व्यक्ति मुझे आके कामयाब बनाएगा ना। सुपर हीरो कौन होते हैं? जो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं ना। सुपर हीरो किसी के भरोसे पे नहीं बैठता है। तो आज जो मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, हाउ टू बिकम ए सुपर हीरो इन नेटवर्क बिजनेस या वीकेंड, इसके अंदर आप सुपर हीरो कैसे बन सकते हैं या लोग कैसे सुपर हीरो बने हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले ये होते हैं नॉर्मल पीपल। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं भी एकदम नॉर्मल पीपल ही था। आज मुझे लाखों लोग फॉलो करते हैं, है ना। और कई बार जब हम कहीं जाते हैं तो मेरे को फेस से भी लोग पहचान जाते हैं, सर आपको हमने कहीं देखा है ना। खासकर डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग सीरियसली काम कर रहे हैं वो अजय शर्मा को आज अजय शर्मा के नाम से जानते हैं। तो फिर मैं बताता हूँ जिस तरीके से यूट्यूब पे मेरा चैनल है। अच्छा अच्छा सर, अब उस दिन मैं कुछ दिन पहले अपनी कार ड्राइव करके आ रहा था, 2 मिनट का ही रास्ता था, बस मैं घुमा के कार वॉश कराने के लिए लेके जा रहा था। वो अचानक सीट बेल्ट ध्यान नहीं रही। मैंने कहा यार यहाँ से बस यू टर्न लेके आना है, क्या सीट बेल्ट लगाऊंगा। मुश्किल से आधा किलोमीटर का भी रास्ता नहीं था। ट्रैफिक पुलिस वाला मिल गया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया मुझे। तो बोला सर बहुत जल्दी में जा रहे हो? मैंने कहा सर यहीं से आया और इधर ही बस ये मेरे को गाड़ी वॉश करानी थी, जरा गंदी हो रही थी। तो बोला कि ठीक है सर, सीट बेल्ट का आपका चालान कटेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल काट दीजिए सर, वैसे तो हम गलत काम खुद नहीं करते हैं, हम तो सही काम करने की ट्रेनिंग देते हैं। तो कह रहा ट्रेनिंग देते हैं मतलब समझा नहीं है। मैंने कहा मेरे यूट्यूब चैनल भी है और एज ए ट्रेनर, और अभी मैंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की हुई है। तो कह रहा अच्छा अपना नाम बताओ। मैंने उसको अपना नाम बताया, उसने सर्च किया अजय शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे आ गया। उसने देखा, सब्सक्राइब किया। मैं कह रहा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। फिर देखा, कह रहा सर आपको देखा भी है मैंने कहीं। मैंने कहा सर मेरी वीडियो देखी होंगी। तो पता लगा वो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी के अंदर ज्वाइन किया था उसने। जब उसने नाम बताया कि मैं भी नेटवर्क बिजनेस किया था, मैंने कौन सी कंपनी, उसने नाम बताया, मैंने कहा उस कंपनी के अंदर आपने मेरा वीडियो देखा होगा। तो फिर वो सोचने लगा, कह रहा अच्छा 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 अच्छा, मेरे को आ गया ध्यान, वो एक अनपढ़ आदमी के बारे में आपने बताया था और इंजन और डब्बे वाला जो बताया था वो वीडियो आपका ही है। मैंने कहा हाँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरा चालान जो है वो कटने से बच गया, है ना। तो ये पावर है नेटवर्क बिजनेस की। तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, नॉर्मल पीपल होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती। वो दुनिया में आते हैं तो भी उनको कोई नहीं जानता, और जब इस दुनिया से जाते हैं तब भी उनको कोई नहीं जानता। साधारण सी जिंदगी जीते हैं, कभी अपने सपनों पे काम नहीं करते हैं। मतलब पूरी जिंदगी संघर्ष में जिनकी गुजरती है, ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आपको मिलेंगे। तो मैं भी वैसा ही था, हो सकता है आज की डेट में आप भी वैसे ही हो। अब इनकी भी कुछ क्वालिटी होती है, इनकी पहचानने के कुछ तरीके हैं। नॉर्मल पीपल कौन होते हैं? नॉर्मल लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद करते हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है? जहां भीड़ जाएगी वहां जाएंगे। आप देखिए, अभी किसी को आप हमारी कंपनी का प्लान दिखाओगे, शायद वो नहीं जुड़ेगा, यार नई कंपनी है मुझे नहीं जाना। लेकिन आप जुड़ गए नई कंपनी में, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीड़ से अलग चल रहे हैं। तो नॉर्मल पीपल की निशानी क्या होती है? नॉर्मल लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद करते हैं। और ये लोग भीड़ में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है जो कंपनी 10 साल 15 साल पुरानी है वही शायद सिक्योर है, बस उसी में लगे रहो। जहां पे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं उन्हीं के अंदर लगे रहो। जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उसी तरफ चलते रहो। यानी कि इनको सुरक्षा चाहिए होती है। इनको मालूम है कि अकेले अगर जाएंगे तो रिस्क बहुत है। तो ये भीड़ का हिस्सा बना रहेंगे, है ना। आप देखिए कि एक रिजर्वेशन वाला डब्बा होता है, एक जनरल डब्बा होता है। जनरल डब्बे में भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन रिजर्वेशन डब्बे में भीड़ कम मिलेगी आपको, और सीट भी अच्छी मिलेंगी आपको, चादर भी मिलेगा आपको, खाना भी मिलेगा आपको, पिलो भी मिलेगा, सब कुछ उसके अंदर मिलता है। लेकिन उसका पैसा ज्यादा होता है ना। उसके लिए पे ज्यादा करना पड़ता है। जब आप पे ज्यादा करते हो ना, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो नॉर्मल पीपल, नॉर्मल इंसान ना पे करने के लिए तैयार नहीं है। इसको कंफर्ट जोन चाहिए होता है। ये अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो आपको अपने आप को चेक करना है कि आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आप क्या भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप इस इंतजार में बैठे हैं कि जब बहुत सारे लोगों के चेक आ जाएंगे, जब वीकेंड बहुत टॉप लेवल पे पहुंचेगी, जब जाके हम काम शुरू करेंगे, तो फिर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे? फिर तो स्टेज पे स्पीच कोई और दे रहा होगा, आप उनके लिए ताली बजाएंगे। तो नॉर्मल पीपल की मैंने एक बहुत अच्छी निशानी आपको बताई है कि नॉर्मल लोग एक तो भीड़ का हिस्सा बनकर चलना पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा ये भीड़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरी क्वालिटी जो होती है वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल कौन से होते हैं? जो इन लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी एक बार, कि जरा सा अपनी लाइफ के अंदर अगर आप फाइन ट्यूनिंग कर लेते हो, तो आप ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बन सकते हो। उसमें हर चीज में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पीपल की थोड़ी सी निशानी जानते हैं एक लाइन के अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं वो होते हैं जो असाधारण लोग, अपने आप को भीड़ से अलग करके काम करते हैं। ये लोग कौन से होते हैं? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं।
जैसे अब डायरेक्ट सेलिंग में भी आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाख के चेक पे होंगे, 50,000 के चेक पे होंगे, 70,000 के चेक पे होंगे, 2 लाख 3 लाख पे चेक होंगे। ये कौन से लोग हैं? एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग। ये नॉर्मल पीपल की तरह काम नहीं करते हैं, ये भीड़ से अपने आप को अलग कर लेते हैं, सीखने पे फोकस करते हैं। ऐसे ही आप किसी ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे तो कुछ तो एक आदमी 10,000 भी नहीं कमा पा रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बिजनेसमैन उसी मार्केट के अंदर जो लाख 2 लाख 3 लाख भी कमा लेते हैं, है ना। ऐसी क्रिकेटर हैं, एक तो टॉप क्रिकेटर हो गया जिसको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, उसके बारे में बस इतना ही पूछना है, अभी क्रिकेट ऑफ गॉड कौन है, सब बोल देंगे सचिन तेंदुलकर है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे भाई इंडियन टीम में दीवार के नाम से किसको जाना जाता था, तो राहुल द्रविड़ का नाम आएगा। तो वो एक्स्ट्रा क्वालिटी वाले जो लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो असाधारण लोग अपने आप को भीड़ से अलग कर लेते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं और काम करते हैं। तीसरे जो लोग होते हैं जिनकी कैटेगरी आती है, जो हर फील्ड में होते हैं, ये होते हैं सुपर हीरो। सुपर हीरो, सुपर हीरो कौन से होते हैं? जैसे आपने सुपरमैन का नाम सुना होगा, सुपरमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया। जैसे हम बचपन में जब छोटे छोटे थे तो प्रोग्राम ही मैन करके आया करता था। तो ऐसे लोग जो दुनिया से बिल्कुल अलग काम करते हैं अपनी फील्ड में ना, उन लोगों को सुपर हीरो बोला जाता है। सुपर हीरो का मतलब ये नहीं है कि कोई जादुई शक्ति आ गई, ट्रेन को हाथ दे के रोक दिया, वो एक कलात्मक चीजें हैं। सुपर हीरो का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई काम कर देना जो एक साधारण आदमी एक है यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता था, है ना। वो होते हैं सुपर हीरो। तो सुपर हीरो की क्वालिटी क्या होती है? सुपर हीरो वो काम करते हैं जो ये दोनों बाद में करते हैं या करने की सोचते हैं, या फिर कोई सुपर हीरो कर देता है तो उसकी स्टोरी सुनते हैं और सुनाते हैं। तो सुपर हीरो कौन से होते हैं? जिन कामों को ये दोनों ये कह देते हैं कि नहीं हो सकता, वो एक आदमी भीड़ में से निकलता, लाखों में से करोड़ों में से, वो कहता नहीं, जो काम नहीं हो सकता वही हमें करना है। क्योंकि उसको मालूम है कि जो सारी दुनिया नहीं कर रही है, जो सारी दुनिया कह रही है नहीं हो सकता, उसी काम को मैं करूंगा, तभी तो सुपर हीरो बनूंगा। तो जो ये नॉर्मल पीपल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जिस काम को डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, सुपर हीरो उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उस काम की जिम्मेदारी लेता है और वो आगे बढ़ता है। जैसे इस इंडस्ट्री में हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हमने एक जिम्मेदारी ली कि हम एक ऐसी कंपनी स्थापित करेंगे जिस कंपनी के अंदर कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। तो हम एक अलग आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। हमारे सामने भी चैलेंज आ रहे हैं और आगे और भी चैलेंज आएंगे। कई लीडर हमारी टेबल पे आते हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि सर अगर आप हमें कुछ मंथली पैसा फिक्स कर दो तो हम आपके साथ काम करेंगे। हमने उनको मना कर दिया, क्योंकि हम ये हमारा ये मानना है कि हमारे लिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी तरीके का है और एक बड़ा लीडर भी उसी तरीके का है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको एक प्रोडक्ट भी खरीद रहा है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है और बड़ा लीडर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एक को आप एक्स्ट्रा कुछ देके उसका बिजनेस बढ़ा दो, उसके घर में चेक पहुंचा दो, और एक बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, तो वो सब समान है। कंपनी का मतलब यही होता है, राजा का मतलब ये होता है सबको एक निगाह से देखे, ठीक है ना। तो इस इंडस्ट्री के अंदर जहां पे बहुत सारे कंपनी, कुछ ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस इंडस्ट्री को खराब किया, जिसकी वजह से आप जैसे लीडर, हम जैसे लीडर परेशान भी हुए, हमारा नाम भी खराब हुआ, आपका भी नाम खराब हुआ होगा। कई बार अपनी गलती की वजह से नहीं, कंपनी की गलती की वजह से। तो हम उसमें से बाहर निकल के आए कि हम एक ऐसी कंपनी स्थापित करेंगे जिसमें कहीं से कहीं तक हम कोई गलत काम नहीं करें। तो सुपर हीरो अगर आपको बनना है भैया, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस बिजनेस को नॉर्मल पीपल की तरह करेंगे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की तरह करेंगे, या सुपर हीरो की तरह करेंगे। सुपर हीरो की तरह करेंगे तो आने वाले वक्त में इस कंपनी के टॉप लीडर्स में आपका नाम आएगा। और फिर पहले आप अपने ग्रुप के लीडर, सबसे पहले तो ग्रुप का लीडर बनना है ना। अभी आप कंपनी का लीडर बनने की सोच रहे हो, अरे भैया पहले अपने ग्रुप का लीडर बन जाओ कि ग्रुप में लोग आपकी रेस्पेक्ट करें। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर कंपनी में आपकी रेस्पेक्ट होगी, फिर कंपनी के आपको टॉप लीडर बनना है, और धीरे धीरे क्या होगा, जब कंपनी का टॉप लीडर आप बनेंगे, फिर जब ग्रोथ होगी, फिर आप इंडस्ट्री के टॉप लीडर। डायरेक्ट इंडस्ट्री के टॉप लीडर हम नहीं बन सकते हैं। पहले ग्रुप का टॉप लीडर बनना है अपना, उसके बाद कंपनी का टॉप लीडर बनना है। टॉप का मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा चेक हो, और भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। कई बार ऐसा होता है एक आदमी का 10 लाख रुपए का पे आउट आ रहा है, लेकिन एक आदमी का 5 लाख रुपए का पे आउट आ रहा है। 5 लाख वाला बहुत सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन 10 लाख वाला सिस्टम को फॉलो नहीं करता। कई बार बाई चांस भी पेमेंट आ जाती है या इनकम आ जाती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा अपने बिजनेस से कनेक्ट करके देखते हैं। इसी तरह दुनिया में 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बिजनेस में भी 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की क्या पहचान है? ये लोग या तो यूजर बन के रहते हैं या कुछ हजार तक कमा लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? ये क्या करेगा, हर महीने सिर्फ अपनी मंथली परचेज कर लेगा, यूजर होगा, या फिर कुछ हजार तक कमा लेगा। 1,000 रुपए का चेक आ गया, 2,000 रुपए का चेक आ गया, 5,000 रुपए का चेक आ गया, 10,000 रुपए का चेक आ गया। उससे ज्यादा शायद ये नहीं बढ़ते, है ना। उसमें जाके कंफर्ट जोन में रहते हैं। अगर ये 5-10 हजार आ रहा है बहुत है यार, बस बात खत्म हो गई,
इसमें हमारे को कम से कम घर का खर्चा तो अपना चल रहा है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की निशानी होती है। ये किसी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आपको नहीं मिलेंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे। इनको मोटिवेशन के लिए बार 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 मोटिवेशन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, डोज देना पड़ेगा। अपलाइन इनको 10 बार फोन करेगा, ये अपलाइन को जब जाके एक बार फोन करेंगे, है ना। कभी भी सीरियस होकर बिजनेस को नहीं करेंगे, मतलब इनके मन में फियर रहेगा, इनके मन में डर रहेगा, प्लान दिखाना कभी नहीं सीखेंगे। इस तरीके की बहुत सारी क्वालिटी इनके अंदर होती है। एक सिंपल लाइन में बताता हूँ, ये लोग या तो यूजर बन के रहते हैं या कुछ हजार तक कमा लेते हैं। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इनकी संख्या इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। किसी भी कंपनी में जाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। दूसरे कौन से होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर ये कौन से होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कुछ लाख रुपया महीना कमाने तक पहुंच जाते हैं। ये भी सुपर हीरो नहीं होते हैं। 50,000 महीना आना शुरू हो जाएगा, 1 लाख महीना आना शुरू हो जाएगा। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको जब मैं 1 साल पहले मिला था तब भी 1 लाख का चेक था, आज मिल रहा हूं तो भी 1 लाख का चेक है। एक लीडर को तो मैं जानता हूं जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, हर कंपनी के लिए लाइव आके भी बोलता है और ट्रेनिंग देता है कि मैं भाई इतने सारे लोगों को, एक लेवल है उस कंपनी का, इतने सारे लोगों को मैं ये बनाऊंगा। जबकि उसका खुद का बड़ी मुश्किल से मेंटेन हो रहा है। उसको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 9 साल हो गए। 1 लाख रुपए का चेक बड़ी मुश्किल से उसका मेंटेन होता है। तो ये कौन से लोग होते हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल काम करते हैं और 1 लाख 2 लाख पे ही अटके रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बस वहां पे 1-2 लाख पे पहुंच गए, इनका कंफर्ट जोन आ गया। वो 1-2 लाख को 5 लाख 10 लाख में कैसे कन्वर्ट करना है, या अपने नीचे 1,50,000 के लोग और ज्यादा कैसे पैदा करने हैं जिससे कि इनका व्यापार बढ़े, वो क्वालिटी ये कभी नहीं सीख पाते हैं। वहां जाके ये स्टक हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बस इससे ज्यादा अब हमें आगे नहीं बढ़ना है। यही मैंने आपको बाहर की दुनिया के बारे में भी अभी पिछली स्लाइड में बताया था। इसके बाद जो तीसरी क्वालिटी आती है, ये आती है सुपर हीरो। जो इस इंडस्ट्री के अंदर सुपर हीरो हैं, जिनके जैसे लोग बनना चाहते हैं। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है, वहां पे जब उस लीडर की एंट्री होती है, लोगों के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, लोगों की आंखों में चमक आनी शुरू हो जाती है, लोग एक दूसरे को हाथ मारना शुरू करते हैं। अब ये बंदा आया, देख अब आएगा मजा, देख क्या मीटिंग होगी, क्या सेमिनार होगा, इसकी स्टोरी सुनना भाई साहब मजा आ जाएगा। इसकी स्टोरी सुनने के बाद भाई साहब मैं जुड़ा। ऐसे लोग जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बन के कंपनी में एंटर हुए, धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने और उसके बाद सुपर हीरो बने, जो बिल्कुल देखने में आपकी और मेरी तरह हैं, लेकिन इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम किए। वो क्या काम है सुपर हीरो बनने के, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा। अगर वो काम आपने भी करने शुरू कर दिए तो आप और हम भी सुपर हीरो बन सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस अपने आप के अंदर बदलाव करना जरूरी है। जो बदलाव कर लेगा वो नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सुपर हीरो बन सकता है। जो बदलाव नहीं करेगा, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा, अपने ड्रीम्स पे काम नहीं करेगा, अपना बिजनेस समझ के काम नहीं करेगा, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर या एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहेगा। ये आपको चेक करना है कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बने रहना है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आपको सुपर हीरो बनना है। तो सुपर हीरो कौन से होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो उस इनकम पर पहुंचते हैं जिस इनकम के बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसे मैं अपने बारे में बात बताऊं तो मुझे 10 लाख तक की, 15 लाख 20 लाख तक की इनकम ऐसी लगती है, अंदर से फीलिंग ये आती है यार ये तो कोई इनकम ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जब मुझे 7 लाख का पे आउट आता था तो मुझे ऐसा लगता था 7 लाख कोई इनकम नहीं है भाई, 7 लाख तो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर 7 लाख की बात कर रहे हो, हमें तो 7,000 आ जाए। तो जितना आप सोचोगे दोस्त उतना ही मिलेगा। हमारा फोकस कहां जाता है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई इंसान 1 करोड़ से ज्यादा का चेक ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं, आप भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने काम किया है। उसी सिस्टम से, उसी मेहनत से, उसी काम करने के तरीके को अगर हम सीखते हैं तो हम 1 करोड़ नहीं, हम उससे आगे भी निकल सकते हैं। इंटरनेशनल अगर इंडस्ट्री के अंदर आप जाओगे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए महीना तक भी डायरेक्ट सेलिंग से कमाते हैं। ये वो पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। तो मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं। और कंपनियों में जब आप झांक के देखेंगे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 लाख कमा सकते हैं, तो अपने आप से सवाल कीजिए जब वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। जब कोई 5 लाख वाला मिलता है तो मैं अपने आप से सवाल करता था ये 5 लाख कमा सकता है तो अजय शर्मा तू क्यों नहीं। मैं भी कमा सकता हूं, जो काम ये कर रहा है, जिस सिस्टम को ये फॉलो कर रहा है, उसी सिस्टम को, उसी काम को अगर उसी शिद्दत के साथ मैं करूंगा जिस शिद्दत के साथ ये कर रहा है, तो मैं 5 लाख नहीं, मैं इसको क्रॉस करके 7 लाख 10 लाख तक भी जा सकता हूं और वहां पहुंचे। जब किसी का 10 लाख का चेक देख रहे हो भाई, वो भी आपकी जैसा इंसान ही है, वो भी आपके जैसे ही मेहनत करने वाला है। तो अगर इस इंडस्ट्री में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अगर कोई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पे आउट ले सकता है डायरेक्ट सेलिंग से,
तो आप और हम भी दोस्त ले सकते हैं। भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, है ना, अपने गोल पे निगाह रखनी पड़ेगी, तब जाके गोल मिलता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगेन मैं बताता हूँ कि बीना शर्मा जी इतनी दूर गई हैं, उनका आने जाने का टिकट का किराया लगा है, 2 दिन लगे। और सबसे बड़ी बात सर, जन्माष्टमी जैसा त्योहार जो हमारे शायद इधर की बात करूं, आपका यूपी हरियाणा और दिल्ली के अंदर और राजस्थान के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें उनकी फास्टिंग भी थी, व्रत भी था, व्रत भी उन्होंने ट्रेन के अंदर खोला है रात को 12 बजे। और उसके बाद अगले दिन हमारे यहाँ पे गुगा बाबा की पूजा होती है, जहाँ पे राखी वाखी उतारते हैं बच्चे, हस्बैंड वगैरह, फिर उसकी पूजा होती है। उस पूजा में अपने घर के अंदर नहीं थी। ये कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा आपको, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्त आपको। शायद कोई दूसरा व्यक्ति होता है, ये बहाना लगा देता है, सर जन्माष्टमी में मैं कैसे जाऊंगी या मैं कैसे जाऊंगा। तो आप कभी बड़े अचीवर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि लोग ना कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जन्मदिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, शादियां छोड़ने की तैयार नहीं है, त्योहार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पीछे हमने अपना लॉन्चिंग प्रोग्राम किया, तो लोगों ने कहा सर हमारी तो ईद है, किसी ने बोला सर हमारा अब ये आ रहा है, तो ऐसे तो कभी भी प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। हम कितनी बार देखिए उदाहरण देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का, कि इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो 11 प्लेयर होते हैं, जो 15 प्लेयर होते हैं, अगर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होती है, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। उस सीरीज के दौरान अगर उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो ये नहीं कि भैया मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाके नहीं खेलूंगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग जब दिवाली या ईद पे जब इंडिया के अंदर होते हैं, वो बाहर किसी देश में खेल रहे होते हैं, और वो उस कंट्री में जब जीतते हैं, उस दिन भाई साहब हम यहाँ पे दिवाली मनाते हैं, हम बम पटाखे फुटाते हैं, हम होली खेलते हैं, हम ईद मनाते हैं। वो भी, उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मुस्लिम भाई होते हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू होते होंगे, क्रिश्चियन होते होंगे, वो अपने त्योहारों को छोड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको मालूम है एक छोटी सी लाइफ है, एक छोटा सा करियर है, 5-7 साल 10 साल मेहनत कर लें, उसके बाद इतना पैसा आएगा भाई साहब, उस पैसे को अगर हमने संभाल लिया तो आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित हो जाएगी। सेम एक सुपर हीरो नेटवर्कर सोचता है कि 2-3 साल 4 साल 5 साल अपने आप को झोंकना है, झोंकने के बाद जो मिलेगा भाई साहब वो कई हजार गुना ज्यादा मिलेगा। सिर्फ एक फाइन ट्यूनिंग अपने माइंड के अंदर करनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दीजिए, कुछ लोग इस कान से निकालेंगे, उस कान से निकाल देंगे, क्योंकि लोगों को आज की डेट में, जब से सोशल मीडिया ज्यादा आ गया, लोगों को पका पकाया चाहिए कि कोई ऐसा लीडर हमारे डाउन के अंदर आ जाए जो बस आए और बस धुआंधार काम करे और मेरा पे आउट आसमान पे पहुंचा दे। पॉसिबल नहीं है बॉस, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक चिड़िया को भी ना अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है दोस्त, उसको भी सवेरे घर से घोंसले से निकलना पड़ता है। आपसे और मेरे से पहले उठ जाती है वो, आपकी हमारी आंख नहीं खुलती, बाहर चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो जाती है। वो अपने घर, अपने बाहर निकल के अपना भोजन तलाशती हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी लाके खिलाती हैं। और हम सोच रहे हैं हमें घर में बैठ के सब कुछ मिल जाएगा, हम सुपर हीरो कैसे बन सकते हैं? तो ये आपको चेक करना है दोस्त, अब इस इंडस्ट्री में आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहना चाहते हैं, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, या सुपर हीरो। अब जोश जोश में आप बोल तो देंगे सुपर हीरो, लेकिन सुपर हीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है सुपर हीरो। आपने देखा होगा, सुपर हीरो का मतलब होता है कि मान लीजिए सुपरमैन फिल्म देखिएगा, सुपरमैन फिल्म के अंदर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है, वो तुरंत अपना ड्रेस कोड लेता है, तुरंत वहां पहुंचता है भाई साहब उसको बचाने के लिए, उसको कहते हैं सुपर हीरो। यानी हर परिस्थिति में कंपनी के साथ खड़े रहना, हर परिस्थिति के अंदर काम करना, घर छोड़ना, कंफर्ट छोड़ना, सब कुछ छोड़ने के बाद आदमी सुपर हीरो बनता है। तो अभी ये सुपर हीरो किस तरीके से बनेंगे, उसकी क्वालिटी क्या होती है लास्ट में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से आपको ये नोट डाउन करके रखना है, और अपने आप को चेक करना है कि ये सारी क्वालिटी क्या आपके अंदर है, या क्या क्या क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। अगर ये सारी क्वालिटीज जो मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस से कनेक्ट करके, अगर ये, क्योंकि एक दिन में डेवलप नहीं होती, हमारी भी एक दिन में नहीं होती, तो मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं होता है। कई बार हम आपको समझाते हैं, आपके अपलाइन हमको फोन करते हैं, सर इसको इतना समझा दिया तब भी नहीं समझ रहा है, तो मैं अपने ऊपर कनेक्ट करके देखता हूँ, मुझे समझने में भाई साहब 2-3 साल लगे, ये भी 2-3 साल तो लगाएंगे लगाएंगे। ठीक है, तो एक सुपर हीरो में क्या क्वालिटी होती है उनके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 1, एक सुपर हीरो, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, वो बिल्कुल आपकी और मेरी तरह ही होता है। उनके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं होती है। ईश्वर ने पावर तो हर किसी को, सुपर पावर्स तो हर किसी को देके भेजा, आपको भी देके भेजा, मुझे भी देके भेजा। कई बार क्या होता है, जब बहुत ही ज्यादा विपरीत परिस्थिति आती है ना, आप देखेंगे कि आप अपनी उम्मीद से ज्यादा काम करते हैं उस टाइम पे। जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या आगे गिर जाती है ना, तो आप कई बार ऐसा कर जाते हैं, आप कहते हैं यार ये काम तो आज तक नहीं किया था, फिर भी हो गया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमने एक डॉग पाला हुआ है, बिच है वो, तो उसको हमने मेट कराया है ना, तो उसके बच्चे हुए। तो जिस डॉक्टर से हमने टाइम ले रखा था, क्योंकि डॉग है, डॉग का ये नहीं होता भाई अभी हो जाएगा, 1 घंटे बाद हो जाएगा। कई बार अगर पता भी लगता है कि वो कोने में जाके बैठ जाती है, हिंट देती है कि कोने में जाके बैठ जाएगी, है ना,
तो वो समझ लो कि होगा, लेकिन अब वो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो जिस दिन उसका इस तरीके की तबीयत खराब होनी शुरू हुई, वो जो बेचारा था डॉक्टर था, वो उसको कहीं डॉक्टर का कंपटीशन था चंडीगढ़, वहां चला गया। अब वाइफ के हाथ पैर फूल गए, मेरे हाथ पैर फूल गए। हमने कभी हमारा कोई डॉक्टर का तो काम है नहीं प्रोफेशनल की वो बच्चे कैसे किए जाएंगे। अब हमने यूट्यूब वीडियो देखनी शुरू हुई, मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 सुंदर सुंदर बेबी, 5 सुंदर सुंदर बच्चे, मैंने अपने हाथ से 5 बच्चों को जन्म दिया, जो काम मैंने आज तक नहीं किया था। लेकिन वो काम करने के बाद मुझे पता लगा यार ये तो सुपर पावर हमारे अंदर थी, लेकिन हमें कभी ट्राई करने का मौका नहीं मिला। ऐसी कोई कभी भी इमरजेंसी नहीं आई कि मुझे काम करना पड़े। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। 3 इडियट्स फिल्म के अंदर आमिर खान फोन पे उसको बताता है, और वो प्रेग्नेंट उसकी सिस्टर होती है, वहां पे बच्चा हो जाता है, और बिल्कुल स्वस्थ बच्चा वहां पे पैदा होता है। तो सब पावर्स आपके अंदर है। अगर कई बार जब स्थिति परिस्थिति आपके ऊपर जब जबरदस्त पड़ती है ना, जैसे जब मैं अपना ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर काम करता था, तो मुझे ये लगता था यार इतना कर्जा मेरे ऊपर क्यों हो गया, इतनी दिक्कतें परेशानी भगवान ने मुझे क्यों दी है। वो दिक्कत, वो परेशानियां, वो कर्जे, वो इसीलिए भगवान ने दी थी कि बेटा तेरे अंदर पावर भी मैंने दे रखी है। जब अगर मैं तेरे को ये नहीं दूंगा तो अच्छा काम समझ ही नहीं पाएगा। अगर उस वक्त मेरे ऊपर कर्जा नहीं होता तो आज मैं डिजाइनिंग का ही काम कर रहा होता। वो कर्जे जब मेरे ऊपर हुए, वो जो चैलेंजेस मेरे सामने आए, वो जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई, उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही आज मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया और आज मैं आपके बीच में हूँ। तो कई बार अब वो आपके ऊपर है कि जब वो चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, अब 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के वापस उसी दुनिया में चले जाओ, या उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो भाई, जब डायरेक्ट सेलिंग करो कि उस स्थिति को, उस परिस्थिति को बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कंफर्ट जोन अगर कई बार लाइफ में होता है, आपके लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, समझ लो ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। तो एक सुपर हीरो बिल्कुल आपकी और हमारी तरह ही होता है दोस्त, अलग नहीं है वो। लेकिन बाकी जो बातें बताऊंगा, वो जब बदलाव करता है तो आप में से और हम में से निकल के एक सुपर हीरो बन जाता है। तो ये गलतफहमी आप निकाल दीजिए कि कोई भी अचीवर अगर इस इंडस्ट्री में है, अगर कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का पे आउट ले रहा है, तो आप नहीं ले सकते हैं दोस्त। वो भी आपकी तरह था, उसने भी एक दिन आपकी तरह इस इंडस्ट्री को समझा था, उसने एक दिन आपकी तरह इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। वो लगा रहा, उसने सिस्टम को फॉलो किया, वो सबमिशन मोड में आ गया, उसको सफलता मिल गई। आप नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, आप अपनी अपलाइन की नहीं मान रहे, आप मैनेजमेंट की नहीं मान रहे हो, या आपने कुछ गलत डिसीजन लाइफ में लिए, या आपका मोरल छोटी छोटी बातों पे डाउन हो जाता है कि जरा सा चेक आएगा तो मैं, मेरा मोरल हाई होगा, चेक नहीं आएगा तो मेरा मोरल डाउन होगा। तो ये तो सचिन तेंदुलकर के साथ भी होता था, कई बार पहली बॉल पे भी आउट हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी क्रिकेट छोड़ दे। ये लाइफ का पार्ट है, ये चलता रहे। तो एक सुपर हीरो बिल्कुल आपकी और हमारी तरह होता है। दूसरा, एक सुपर हीरो को शुरू में खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। आप जितनी भी फिल्म देख लीजिए, आप स्पाइडरमैन देख लीजिए, आप सुपरमैन देख लीजिए, कोई भी सुपर हीरो की फिल्म देख लीजिए, इवन आपने क्रिश फिल्म जो सबसे बड़ी सुपर हीरो वाली फिल्म इंडिया की बनी, वो भी आपने देखी होगी। तो हर फिल्म में एक चीज दिखाया है, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, चाहे वो सुपरमैन हो, चाहे हमारा क्रिश हो, या कोई और हो। इवन हनुमान जी के बारे में भी आपने सुना था कि हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, उनको भी उनकी शक्तियों को याद दिलाने के लिए जामवंत को आगे आना पड़ा। जामवंत ने उनको बताया कि भैया आप तो ये कर चुके हो, कहां सो रहे हो आप। तो दूसरी चीज समझ लीजिए, एक सुपर हीरो को शुरू में खुद पर भरोसा नहीं होता है। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी सुपर हीरो हैं उनको भी भरोसा नहीं था, मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं 1 घंटे का जूम सेशन दे पाऊंगा कभी। जिससे मेरे आज मैं अपने बेड पे जहाँ पे अभी बैठा हुआ हूँ अपने घर के अंदर, है ना, ऐसे ही जब मैं दूसरे घर के अंदर रहता था, मुझे मालूम है लॉकडाउन के अंदर हमने पहली बार जूम मीटिंग की थी, 4 आदमी थे। सबने कहा था सर जूम मीटिंग में कैसे काम होगा, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आज हम फर्स्ट क्लास जूम मीटिंग देते हैं। आपको भी एक दिन जूम मीटिंग चलाना नहीं आता था, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, मुझे स्टेज पे बोलना नहीं आता था, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज मैं कर पाता हूं। तो ये एक सुपर हीरो की निशानी है। अगर आपको ये लगता है कि आप प्लान नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप अचीवर नहीं बन सकते हैं, तो हर व्यक्ति जो आज अचीवर बना हुआ है उसको भी एक दिन ऐसा ही लगता था कि मैं अचीवर नहीं बन सकता, मैं सुपर हीरो नहीं बन सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो एक सुपर हीरो को शुरू में खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। तो अगर आपको भरोसा नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन 1-2 बार काम करने के बाद उसको खुद पर भरोसा हो जाता है। स्पाइडरमैन फिल्म को याद करो, उसको मकड़ी काटती है, मकड़ी काटने के बाद वो ऐसे करके हाथ करता है, उसके हाथ में से जाला निकलता है, वो घबरा जाता है। शुरू में वो किसी चीज पे मारता है, वो चीज इधर गिरती है, उधर गिरती है, उसकी घर की चीजें टूटती हैं, उसको भरोसा नहीं होता यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। लेकिन बाद में उसको समझ में आता है सुपर पावर मेरे अंदर आ चुकी है। उसके बाद भाई साहब वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग के अंदर अपने हाथ से वो जाला फेंकता है और नेट फेंकता है, और नेट पे लटक लटक के वो भागता है। उस फिल्म को देखो आप, कितना मोटिवेशन मिलेगा।
तो जब आप बार बार प्रयास करते हैं मीटिंग देने का, ट्रेनिंग देने का, तो आप परफेक्ट होते चले जाते। मुझे आज भी ध्यान है कि आज बीना शर्मा जी जाके अकेले प्रोग्राम दे रही हैं। एक दिन ऐसा था कि वो अकेले नहीं दे पाती थी, लेकिन आज उनको अपने ऊपर इतना भरोसा हो गया क्योंकि उन्होंने सीखा है, उन्होंने ट्रेनिंग से क्या नाम है, सुनी है लोगों की ना, उसको सबमिशन मोड के अंदर गई, समर्पण मोड के अंदर गई, धीरे धीरे 2 को दिया, 4 को दिया, 5 को दिया, 10 को प्लान दिया, 20 को प्लान दिया। आज करते करते अब उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, आज जो इवेंट करके आई उसके बाद और ही उनकी हिम्मत आ जाएगी कि मैं कहीं भी जाके इवेंट कर सकती हूँ। इन सब चीजों से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। तो किसी भी सुपर हीरो को अपने ऊपर खुद पर भरोसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे काम करने के बाद वो भरोसा जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। हर सुपर हीरो का एक ड्रेस कोड होता है, आपने देखा होगा, सुपरमैन का भी एक ड्रेस कोड है, क्रिस का भी एक ड्रेस कोड था, ठीक है, आपका स्पाइडरमैन का एक ड्रेस कोड है, बैटमैन को देखोगे उसका भी एक ड्रेस कोड है ना। आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, पॉलिटिक्स का एक ड्रेस कोड होगा, क्रिकेट में जाओगे तो क्रिकेट का एक ड्रेस कोड होगा। ऐसे आप अपना भी एक ड्रेस कोड बनाइए, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाइए। हमने कोई स्पेशल ड्रेस कोड तो आपके लिए बना नहीं रखा है। एक टी शर्ट है जो हमने लॉन्चिंग प्रोग्राम के लिए लॉन्च की थी, अभी हम उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग हमसे उतनी डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जब भी किसी मीटिंग ट्रेनिंग में जाएं, जब भी कहीं जाएं, तो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं। कई बार ये चीजें भी जो हैं आपके बिजनेस को डाउन करती हैं कि हम जैसे मर्जी जहां मर्जी जाके प्लान दिखाना शुरू कर देते। अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, शेव अच्छी तरीके से बनाए, बाल अच्छी तरीके से, हेयर कटिंग आपकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, पेन हो तो साफ सुथरा होना चाहिए, पता लगा ये पेन का ढक्कन ही टूटा हुआ है ना। डायरी हो या रजिस्टर हो तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, पता लगा उसमें कील कील कांटे हैं, ये रजिस्टर का पूरा पन्ना ही मुड़ा हुआ है, उस पर दुनिया भर की धूल मिट्टी जमी हुई है, गंदगी है। बैग हो तो बिल्कुल साफ सुथरा हो, फटा हुआ ना हो। शूज हो बिल्कुल पॉलिश किए हुए हो, फटे हुए ना हो, क्लीन हो। सॉक्स हो तो बिल्कुल नई फ्रेश सॉक्स हो, उसके अंदर स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर छेक नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो एक सुपर हीरो का ड्रेस कोड होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड पहने, लेकिन अच्छे बन के आप मीटिंग ट्रेनिंग देने जाएंगे तो लोग आपको आपकी बात पे भरोसा करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, तो सुपर हीरो अपने सारे काम खुद करते हैं। जब किसी सुपर हीरो को ये पता लग जाती है कि भाई मेरे अंदर ये पावर है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। अब कोई भी मूवी आप उठा के देख लो, जब क्रिश को पता लग गया उसके अंदर एक सुपर पावर है, उसके बाद वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। उससे पहले हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड था। स्पाइडरमैन को जब अपनी पावर का पता लगा कि मेरे अंदर ये पावर है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। हमारे दिल्ली के अंदर केजरीवाल मुख्यमंत्री है, वो केजरीवाल किसी के ऊपर डिपेंड थोड़ी है, उसको अपनी सुपर पावर पता लग गई भाई कि एक दिन मैंने आंदोलन किया, आंदोलन के अंदर मुझे जेल में डाला गया, वहां से इतनी पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई, उसके बाद उसको पता लग गया भाई मेरी तो पावर है, मेरे अंदर ताकत है, मेरी आवाज पे लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मोदी जी के अंदर एक पावर है, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके अंदर एक सुपर पावर है, जिस सुपर पावर को उन्होंने पहचान लिया। सेम एक नेटवर्कर होता है, जिस दिन उसको सुपर पावर पता लग जाती है, जिन लोगों ने प्लान दिखाना शुरू कर दिया है उनके अंदर वो सुपर पावर आ चुकी है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं प्लान खुद दिखा सकता हूं। बल्कि वो मौके छीनता है, वो खुद जाता है, कहता है भैया मुझे प्लान देना है। जिनको 10 आदमियों के सामने, 20 आदमियों के सामने कभी बोला नहीं जाता था, एक दो बार खड़े हुए, अब उनको लगा कि यार ये तो बहुत आसान है। अब वो मौके ढूंढते हैं, कब माइक मिले, कब, वो तो माइक ही नहीं छोड़ते अब लोग। तो सुपर हीरो अपने सारे काम खुद करता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। सेम एक नेटवर्कर को भी सारे काम खुद करने चाहिए। अगर आपकी अपलाइन का फोन आपके पास आता है कि भाई साहब आपने अभी तक अपनी सेल परचेज नहीं की, आप भूल जाइए, आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है अभी, और आप कह रहे हो जी हम वीकेंड कर रहे हैं, हम नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं। नेटवर्क बिजनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क बिजनेस का मतलब होता है जिम्मेदारी। नेटवर्क बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने एंट्री डाल दी और बस बैठ गए, अब बस आपकी अपलाइन में आएगी या कोई आएगी, कोई आपको करोड़पति बना देगा। भाई साहब करोड़पति बनना, कामयाब होना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बगैर जिम्मेदारी के आप करोड़पति तो छोड़िए, एक दुकान के अंदर, एक शॉप के अंदर पानी पिलाने का काम भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए भी जिम्मेदारी की जरूरत होती है। तो सुपर हीरो अपने सारे काम खुद करता है। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग का सुपर हीरो बनना है तो आप चेक कीजिए, क्या आप अपनी सेल परचेज अपनी खुद की इच्छा से करते हैं? क्या आप जूम मीटिंग में अपनी खुद की इच्छा से आते हैं? क्या आपने प्लान दिखाना खुद की इच्छा से शुरू कर दिया है? क्या आप मीटिंग ट्रेनिंग आपने लिस्ट बना ली है? ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। क्या आप अपनी अपनी टीम की मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार आपने देना शुरू कर दिया है, या अपनी अपलाइन के माध्यम से दिलवाना शुरू कर दिया है? अगर कर दिया है तो आप सुपर हीरो की तरफ जा रहे हैं। तो सुपर हीरो अपने सारे काम खुद करता है, वो किसी दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। तो अगर आपको सुपर हीरो बनना है तो आपको भी किसी दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको वो सारे काम जो इस बिजनेस में आपको कामयाब बनाएंगे, उसके अंदर आपको महारत हासिल खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद सुपर हीरो हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार होता है। कोई भी चैलेंज जब सामने आ जाए, जब उसको पता लग गया सुपर पावर मेरे अंदर है, तो वो हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे में एक लीडर होता है, उसके सामने आप
किसी भी व्यक्ति को बैठा दीजिए। कई लोग तो सोचते हैं सर एक टीचर है, सर एक टीचर को प्लान दिखाना है। सर वो टीचर है, पता है आपको, वो टीचर है सर, टीचर को प्लान दिखाना क्या हो गया भाई? टीचर है तो क्या उसको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज है? तो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा ही तो होगा ना। कर क्या रहा है टीचर होके नौकरी? 10, 20, 30 हजार की। उसको बोलो भाई साहब 1 लाख कमाना है, मैं रास्ता बताता हूँ आपको। कई लोग आते हैं भागे भागे, सर एक डॉक्टर है सर, डॉक्टर को कैसे प्लान दिखाएंगे सर? डॉक्टर है सर, उसके लिए तो आपको चलना पड़ेगा, अपनी अपलाइन को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। अरे भाई डॉक्टर है तो क्या हो गया? 10, 20, 30, 40, 50 हजार 1 लाख कमाता होगा। आप उसको बताओ भाई साहब, बहुत सारे डॉक्टर 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं नेटवर्क बिजनेस से, डायरेक्ट सेलिंग से। सर एक आदमी पुलिस में है सर, अरे भैया ठोक बजा के पुलिस वाले को प्लान दिखाओ, क्या दिक्कत है? कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं हम। सर वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, अरे भाई क्या हो गया? टकराओ उससे जाके, आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अपने से ज्यादा अनुभवी इंसान के साथ जब आप बैठना शुरू करते हो, उनको जब प्लान दिखाना शुरू करते हो, तो आपकी खुद की इनर पावर, इनर शक्ति बढ़नी शुरू होगी। ये काम हमने किया है, तब हम आज आपके सामने बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप उस इस परिस्थिति में, उस स्थिति में किसी और का सहारा लोगे, हर बार किसी और का सहारा लोगे, तो हर बार आपको किसी और के सहारे की ही जरूरत पड़ेगी। सामने वाला आपकी तरह एक इंसान है, बस उसके पास एक ओहदा है, टीचर, डॉक्टर, पुलिस वाला, बिजनेसमैन या कुछ पढ़ा लिखा इंसान, वो एक ओहदा है उसके ऊपर। वो भी पैसा कमाने के लिए भाग रहा है। उसके बात कीजिए, कोई पैसा ज्यादा कमा रहा है तो उससे पूछो भाई साहब टाइम फ्रीडम है आपके पास? नहीं। फैमिली सिक्योरिटी है आपके पास? नहीं। नेम एंड फेम है आपके पास? नहीं। आप लोगों की मदद कर सकते हो? नहीं। सर मेरे साथ आइए, इस बिजनेस में सारे के सारे काम सर एक साथ होते हैं। ऐसे लोगों से मिलवाता हूं, ऐसे लोगों को दिखाता हूं सर जो यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो सुपर हीरो हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार होता है। हम बहुत बड़ी व्यवस्था से भी आने वाले वक्त में आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आज बड़ी बड़ी कंपनियों का इस इंडस्ट्री में नाम है, नो डाउट एक दिन वीकेंड का भी उन बड़ी कंपनियों के अंदर नाम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो चैलेंज भी हमारे सामने बड़े आएंगे। तो आपको अपने आप को अंदर से इतना मजबूत करना है, मेंटली तौर पे अपने आप को इतना मजबूत करना है कि कोई भी चैलेंज जब आपके सामने आए, उस चैलेंज के सामने, वो चैलेंज आपको अपने सामने छोटा नजर आना शुरू हो, वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो सुपर हीरो हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार होता है। ऐसे ही एक सुपर हीरो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, लीडर जो होता है, वो हर चैलेंज से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो इससे आपको अपने आप तैयार करना है। सुपर हीरो अपने काम का क्रेडिट खुद नहीं लेता कभी। डायरेक्ट सेलिंग में नाकामयाब लीडर्स की एक सबसे बड़ी कमी ये भी है कि वो हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है, तो मेरी वजह से कामयाब हुआ, उसको चेक मेरी वजह से जा रहा है, वो इस बिजनेस में मेरी वजह से आया है। नहीं भाई साहब, कोई भी अच्छा लीडर होगा, कोई भी जो सुपर हीरो होगा, वो अपने काम का क्रेडिट खुद नहीं लेगा। अगर हम खुद क्रेडिट लेते हैं तो इसको बोलते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। मजेदारी क्या है? मजेदारी ये है दोस्त कि दूसरा व्यक्ति आपकी तारीफ करे, दूसरा व्यक्ति आपकी काम की तारीफ करे। अपने आप को इस तरीके का बनाइए आज के बाद कि सामने वाला खुद कहे यार ये मेरी अपलाइन बड़ी जबरदस्त है। वो खुद फोन करके कंपनी में बोले सर हम जिस अपलाइन के साथ जुड़े हैं ना सर, वो अपलाइन बहुत जबरदस्त है सर, हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं सर, इस जैसा अपलाइन हमें मिला सर। कंपनी मैनेजमेंट आपकी खुद तारीफ करे, आपकी अपलाइंस आपकी तारीफ करें, आपकी डाउनलाइंस आपकी तारीफ करें, आपकी क्रॉस लाइन आपकी तारीफ करें। अपने आप को इस तरीके का आप बनाइए कि लोग आपकी तारीफ करें। खुद अपनी तारीफ नहीं करना कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं, नहीं। आपको ये बोलना है कि दुनिया, ऐसा काम करके दिखाइए कि दुनिया आपकी तारीफ खुद करे। आप देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड हो, जिन्होंने बड़े काम किए वो कभी अपनी खुद की तारीफ नहीं करते। बड़े आदमी होने का मतलब, कामयाब होने का मतलब क्या है? जब दूसरा व्यक्ति आपकी तारीफ करे तो समझो कामयाबी है। खुद तारीफ कर रहे हैं तो कामयाबी थोड़ी है। तो सुपर हीरो अपने काम का क्रेडिट खुद नहीं लेता है, तो हमें भी अपने काम का क्रेडिट खुद नहीं लेता है, क्योंकि हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्त बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आपकी और हमारी कामयाबी आती है ना। हम यहाँ पे अकेले कामयाब नहीं हो सकते हैं। सुपर हीरो ईमानदार होता है। एक सुपर हीरो जो होता है ना, वो ईमानदार होता है। तभी तो सुपर हीरो बनोगे ना जब आप ईमानदार हो। अगर आपकी और हमारे हमारे अंदर ईमानदारी ही नहीं है तो फिर सुपर हीरो छोड़ो, हीरो भी नहीं है हम। तो किसी भी हीरो को, सुपर हीरो को आप देखेंगे, चाहे वो किताबी हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो आपका स्पाइडरमैन हो, फिर दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो ही मैन हो, चाहे वो आपका क्या नाम है, बैटमैन हो या क्रिश हो, इनको देखो, ये अपने अपने क्षेत्र में ईमानदार पाए गए होंगे आप। इनके अंदर कोई चिटिंग नहीं होगी, इनके अंदर कोई छल कपट नहीं होगा। अच्छा मैं तेरे को बचाने के लिए आ रहा हूँ, बोल 2 लाख रुपए देगा, फिर मैं तेरे को बचाने के लिए आऊंगा। नहीं भाई साहब, उनको पता होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने अगर मेरे अंदर कोई सुपर पावर दी है तो इन सब लोगों को बचाने के लिए, इन सब लोगों की सुरक्षा करने के लिए मेरे अंदर सुपर पावर आई है। तो सेम, अगर आपको बहुत बड़ा लीडर बनना है तो अपनी टीम में आपको मदद करने के लिए जाना पड़ेगा।
हर जगह आपको प्लान दिखाने के लिए जानना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। चीटिंग करके अगर आप काम करते हो, सुपर हीरो छोड़ो सर, हीरो भी नहीं बन सकते। तो 100% ईमानदार जो इंसान होता है वो सुपर हीरो बनता है। सुपर हीरो का मतलब ही है सर ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है ना, चरित्र का अच्छा होना, ये सारी जो निशानी होती है वो सुपर हीरो की होती है। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो आप सुपर हीरो नहीं बन सकते। और अगर ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करेंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे कि हमें बल्क बाइंग नहीं करानी है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी को लालच नहीं देना है, हमें गलत तरीके से चेक बढ़ाने के लिए काम नहीं करना है, भाई साहब आप सुपर हीरो बनोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री में आपका नाम होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं। एक सुपर हीरो हर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिसको उसकी जरूरत होती है। आप कोई भी सुपर हीरो की स्टोरी देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत होगी, अचानक से सुपर हीरो वहां पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है उस आदमी को मेरी जरूरत है। भीड़ में खड़ा होगा, तुरंत बाहर जाएगा, ड्रेस चेंज करेगा और अपना वहां पे पहुंच जाएगा। सेम एक अच्छा लीडर क्या होता है, वो अपनी टीम में हर व्यक्ति से कनेक्ट रहता है, हर व्यक्ति से बात करता है, हर व्यक्ति से तक पहुंचने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में अगर आपको, आप ये चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस हो, तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान में भागने के लिए। लेकिन वो बात अलग है कि वो सुपर हीरो की कहानियां फिल्मी अलग हैं, हम अलग दुनिया में हैं। तो एकदम से बिजनेस ये सुन के हर स्टेट में नहीं आपको स्टैंड कर देना या ज्वाइनिंग नहीं करा देनी है जहां पे आप भाग नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, ईमानदारी का मतलब क्या होता है, जहां तक आप भाग सकते हैं, जहां तक आप पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस तीन चीजें मांगता है आपसे: एनर्जी, यानी आपकी एनर्जी लगेगी, आपका टाइम लगेगा, आपका पैसा लगेगा, ठीक है ना, और आपकी नॉलेज लगेगी। आपको नॉलेज को अपडेट करना है, आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा। आने जाने का खर्चा आपको ही बेयर करना है सर। ऐसा नहीं है पता लगे आपने दिल्ली बिजनेस सेट कर दिया, आप अपनी अपलाइन को बोल रहे हो सर दिल्ली जाना है, सर मेरी टिकट, ट्रेन की टिकट तो आपको लेनी पड़ेगी। नहीं भाई साहब, आप अपने घर के 10 किलोमीटर दूर तक ही फिर बिजनेस को बिल्ड कीजिए, 5 किलोमीटर दूरी जहां पे आप आ जा सकते हैं आराम से। तो एक सुपर हीरो हर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है जहां उसकी जरूरत होती है। ऐसे ही एक अनुभवी लीडर, एक अच्छा लीडर अपनी टीम में हर व्यक्ति को एक समान देखता है, हर व्यक्ति की एक समान मदद करने के लिए तैयार रहता है। वो ये नहीं देखता कि जिस छोटी लैग से मुझे पैसा आ रहा है वही मेरी लैग है, अगर कोई बड़ी लैग है उसमें भी वो काम करता है, दूसरी लैग है उसमें भी काम करता है। मल्टीपल लैग्स अगर हैं, जिस कंपनी से हमने भी काम किया, हम उन्हीं कंपनियों से आए हैं, तो हम हर लैग में, 6 लैग में काम करते थे, तो 6 लैग के लीडर्स से हमारी कनेक्टिविटी रहती थी। 6 लीडर के साथ जाके हमें काम करना पड़ता था जब हमें इनकम आती थी। तो एक सुपर हीरो हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसको उसकी जरूरत होती है। ऐसी अगर आप चाहते हैं एक सुपर हीरो, एक अच्छा लीडर अगर आप बनना चाहते हैं, सुपर लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी टीम के हर व्यक्ति के अंदर कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। लास्ट जो इसके अंदर लाइन में आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, सुपर हीरो कभी बहाने नहीं बनाते। जब मुझे पता लग गया, मुझे प्लान दिखाना आता, मैं बहाने बना रहा हूं, तो मैं अपनी ताकत को सर कम कर रहा हूं। जो चीज मुझे मिल सकती है, जो ईश्वर ने मेरे अंदर जो एक अच्छी चीज दे दी है, मैंने उसको खुद ही रोका हुआ है, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में घर से निकलता ही नहीं, मैं बहाने बना रहा हूँ। यार घर में रह के आप करोगे क्या, मुझे बताइए। कई लोग देखिए, वो पूरे पूरा दिन ऐसे ही अपना, आप अपने एक दिन के रूटीन को चेक कीजिए, पूरे दिन के अंदर आपने किया क्या, आप क्या करोगे मुझे बताइए। आप अपनी लाइफ को हम किल कर रहे हैं, अपने टाइम को हम किल कर रहे हैं। घर से निकलते ही नहीं है, गए तो बस एक आदमी के पास गए, पूरा दिन वही निकाल दिया, गए तो वहां इधर उधर की बातें हुई, बिजनेस निकाल के ही नहीं लेके आए भाई। एक सुपर हीरो जब किसी को बचाने जाता है तो उसका वहां जाने का फायदा जब है जब उसको बचाए। आप जब फिल्मों को देखते हैं तो उसके अंदर देखिए, वहां से आप मैसेज ले सकते हैं। उनसे खतरनाक सामने विलेन आ जाता है भाई साहब, उससे भी लड़ते हैं, अंतिम सांस तक लड़ते हैं, उसको बचा के लेके आते हैं। लेकिन लोगों के यहाँ बहाने खत्म नहीं होते इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप बहाने बनाओगे, मैंने किताब में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, अगर आप बहाने बनाने में माहिर हैं तो आप जिंदगी में पैसा नहीं बना सकते। और जो लोग पैसा बनाते हैं वो बहाने नहीं बनाते दोस्त। तो सुपर हीरो कभी बहाने नहीं बनाता, एक अच्छा लीडर, एक सुपर लीडर कभी बहाने नहीं बनाता। उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। जैसे अभी हमने देखिए मुकेश जी के बारे में सुना, मुकेश पड़ाले जी, जिन्होंने 2-3 दिन पहले प्लान किया था 22 का, उनको चोट लगी है, चोट लगने के बाद लेट के घर में प्लान देख रहे हैं। उससे एक दिन पहले, जब 2 दिन पहले जब एक मीटिंग हो रही थी, जो मीटिंग हो रही थी, तो मैंने देखा वो लेटे हुए थे, तकिया पीछे लगा हुआ था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने मुकेश जी तो यार ऐसे नहीं है कि मुकेश जी यार लेट के प्लान देखेंगे। तो मैंने कहा चलो इनकी अपलाइन को बोलूंगा या मैं खुद इनको फोन करूंगा। फिर मेरे बात दिमाग से बात निकल गई। 2 दिन बाद पता लगा उनको चोट लगी है। जूम मीटिंग में मुझे पता लगा कि उनको चोट लगी। चोट लगने के बाद वो इंसान लेट के इतनी जबरदस्त मीटिंग देके चला जाता है कि ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा अनुभवी लीडर मीटिंग दे रहा है। सबको वो मीटिंग पर्सनली पसंद आई, मुझे भी मीटिंग पर्सनली पसंद आई। तो बहाने, अब एक के चोट लगी होगी, अरे भाई साहब आपको जूम मीटिंग लगी, देखो मेरे चोट लगी हुई है। अभी हमने अपना घर शिफ्ट किया था, मेरी वाइफ गिर गई, मेरे वाइफ के पैर में चोट लगी, लेकिन घर शिफ्ट करने में वो अपनी चोट को भूल गई। जब आप
आपको कुछ करना होता है ना सर, फिर छोटे मोटे चैलेंज आपके सामने नहीं आते हैं। हमने तो सर ऐसे ऐसे टाइम पे काम किया है। मुझे आज भी ध्यान है कि मेरी भांजी की शादी थी, और भांजी की शादी में एक मामा का होना, क्योंकि हमारे यहाँ भात जाता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। हम उस वक्त सर मीटिंग, उस हफ्ते पूरे हफ्ते मेरा राजस्थान का और हरियाणा का टूर था, और मैं उस वक्त पहुंचा था जिस वक्त पे समझ लीजिए लड़का बिल्कुल घर के बाहर आके घोड़ी पे खड़ा हुआ था। मुझे इतने ताने सब लोगों ने मारे थे, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आ गया ना, मेरा जहां पे फर्ज था मैं वहां पे आके खड़ा हो गया हूँ। अब मैं एक दिन पहले आता, 1.5 दिन पहले आता, उससे कोई चमत्कार नहीं हो जाता। लेकिन मैंने अपनी सिस्टर को आश्वासन दिया कि मैं 2-3 साल में वो काम कर रहा हूँ जो अभी आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी को समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वो काम कर रहा हूँ कि अगली जब मेरी भांजी की शादी होगी या कभी तुम्हारे घर में फंक्शन होगा, आप मुझे बोलोगे, मैं 3 दिन पहले भी आपके घर पे आके बैठ जाऊंगा, और खाली बैठूंगा नहीं, पैसा भी खर्च करूंगा जो आज मैं नहीं कर सकता हूँ। आज वो लोग देखते हैं सारी चीजें। अगर उस वक्त मैं सब शादियों में लगा रहता, इन सब चीजों में फंसा रहता, दोस्त जो आज मैं बना हूं वो मैं नहीं बन पाता। तो बहानों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बहाने, एक्सक्यूज बनाने वाला जिंदगी में कभी भी अचीवर नहीं बन सकता। छोटे छोटे बहाने, सर हम प्लान नहीं दिखा सकते, सर एक प्रोडक्ट पे काम नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता यार, बहुत सारी कंपनी एक प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। एक प्रोडक्ट पे काम नहीं हो सकता तो मैं बताता हूँ ऐसी कंपनी जिसके अंदर 500 प्रोडक्ट हैं, जाओ वहां पे करोड़पति बन के दिखा दो, आपके बहाने तो वहां भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे। अगर ऐसा होता तो जिन कंपनियों में 100 प्रोडक्ट, 200 प्रोडक्ट, 500 प्रोडक्ट हैं, आप भी उन कंपनियों से आए हो, हम भी उन कंपनियों से आए हैं, तो हम सब करोड़पति बन जाने चाहिए थे। ये चीजें हमें रोकती हैं। मैं तो ये कहता हूं, अगर एक साबुन की टिक्की भी किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होना, एक पेस्ट से भी अगर आप काम करोगे ना, और सही अगर नेटवर्क बना दो, उस पेस्ट से भी आप सर 3 साल के अंदर लाखों रुपए की चेक उठा सकते हो। हाजमोला की गोली कितने की आती है सर? 1 रुपए 2 रुपए का पाउच आता है, 3 रुपए का पाउच आता है। सर करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर होता है उसका। क्या बात कर रहे हैं आप? उसमें अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को भी 5 करोड़ रुपए दे देते हैं वो लोग। सारा खेल टर्नओवर का है। आप 500 प्रोडक्ट पे चले जाइए, आपकी टीम ही नहीं है, आपका टर्नओवर नहीं है, कुछ नहीं आएगा। आप एक सिंगल प्रोडक्ट पे काम कीजिए, आपकी टीम है, आपका टर्नओवर है, आप उससे ज्यादा पैसा बना सकते हो। सारा खेल माइंडसेट का। और आपके पास तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज हर घर की नीड है। अभी मैंने पिछली मीटिंग में बताया था भाई साहब, राकेश झुनझुनवाला 45,000 करोड़ का मालिक, अच्छी सेहत ना होने के कारण 62 साल की उम्र के अंदर इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उसके पास तो सब कुछ था, तब अच्छी सेहत नहीं प्राप्त कर पाया भाई साहब। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल रखो। इतना शानदार प्रोडक्ट E30 है भाई साहब। अपने लिए खाना है, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना है भाई साहब। सेहत भी ठीक रखो, अपना शरीर भी ठीक रखो, और पैसा स्वास्थ्य भी ठीक रखो, और समृद्धि भी लो। क्या दिक्कत है उसके अंदर? सारा खेल माइंडसेट का। अगर आप माइंडसेट कर लोगे, इसी प्लान पे, इसी प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा काम होगा जो आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा। जो समझ जाएगा वो उस टाइम अचीवर के रूप में खड़ा होगा, जो नहीं समझेगा वो भीड़ में बैठ के ताली बजाएगा, वो कहेगा यार मिला तो हमें भी था लेकिन हम उस वक्त समझ नहीं पाए, अब करेंगे। फिर वो जहां भी जाएंगे पता लगा भाई साहब वीकेंड में तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, वीकेंड में तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, वीकेंड में तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। फिर आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। तो ये आज का ट्रेनिंग सेशन था। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।